नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षक को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पारा शिक्षक खुशखबरी को लेकर के, समायोजन को लेकर के। आपको पता है सुनवाई भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, फैसला भी हमारा रिजर्व रखा गया है। आखिर क्या है मामला, जिसको लेकर के आज मैं आपको विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखिएगा पारा शिक्षक के इसका जो मुख्य मामला ये जो है आपका मुख्यतः आपका किस चीज़ से मामला है, तो समायोजन को लेकर है। देखिए झारखंड पारा शिक्षक यानी कि पारा टीचर कई सालों से काम कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है समायोजन, है ना, रेगुलराइजेशन, यानी अस्थायी सरकारी शिक्षक बनाया जाए। क्लियर, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये बेसिक सी चीज है। क्लियर, बाकी बात जो चीज नहीं जान रहे वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। साथ ही समान काम का समान वेतन, है ना, इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन ठोस फैसला नहीं आया, है ना। देखिए इसीलिए मामला आपको कोर्ट तक पहुंच गया था और कोर्ट में भी जो है आपका मामला खत्म हो चुका है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, मामला अभी कहाँ तक चल रहा है। देखिए अभी हम बात करें केस अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, समझ रहे था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फैसले को रिजर्व रखा गया। देखिए ये केस का नाम अगर देखना चाहे तो देखिए सुनील कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में पारा शिक्षकों के समायोजन और वेतन पर मतलब कि फैसले सुनाए जाने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सुनवाई की जो स्थिति है, आपको पता है कि कोर्ट में लगातार कई दिनों से लंबी बहस हुई, है ना। 26 फरवरी को महत्वपूर्ण बहस हुई। अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है, यानी कि अब सिर्फ फाइनल जजमेंट आना बाकी, यानी कि अब आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल जजमेंट आना बाकी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कि अभी आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कब तक आएगा। 50% आरक्षण वाला जो मुद्दा है, ध्यान देगा, जिनका नाम छूटा है उनके लिए भी यहाँ पे खास अपडेट है, ध्यान देगा। बहस का सबसे बड़ा मुद्दा था, है ना, क्या पारा शिक्षकों को यानी कि 50% आरक्षण देकर सरकारी शिक्षक बनाया जा सकता है। इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई लेकिन फैसला तुरंत नहीं आया, है ना। देखिए तुरंत नहीं आने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि तुरंत फैसला अगबकी में दिया था, हड़बड़ी में। तो क्या होता है कि फैसलों को देखा आता है, समझा आता है, फिर उसके बाद क्योंकि इस फैसले से, इस जजमेंट से कोई और केस यानी कि कोई और मामला निर्भर करता है। यानी कि देखिए किसी और केस का हम लोग ना हवाला देते हैं कि इस केस में देखिए ऐसा हुआ था, इस तरीके से हुआ था, यहाँ पे ये हो गया। इस तरीके इस केस को हवाला दे करके, यानी कि इस केस को रेफरेंस रख करके दूसरे केस को लड़ा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि इस तरीके से फैसला को सुनाया जाता है कि मामला गड़बड़ ना हो आगे चल के, समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जीत की संभावना क्यों बताई जा रही, लगातार जो छात्र बोल रहे हैं, अरे वहाँ पे जो जिस तरीके से बातें सामने आई उसके पीछे भी रीजन है। जीत की संभावना देखिए, पहले भी ऐसे कई सारे केस में शिक्षकों को फायदा मिला है। कोर्ट में पारा शिक्षकों के पक्ष में मजबूत तर्क दिया गया। देखिए इसलिए कई लोग मान रहे हैं कि पारा शिक्षकों की जीत संभावना ज्यादा है ना। इनकी जीत आपका माने जा रही है। अगर हम बात करें कि समायोजन हो पाएगा या नहीं, तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन है, उसको भी जान लीजिए आप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोर्ट पारा शिक्षकों को फैसला देता है ना, यानी कि पारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला देता है, तो पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अस्थायी हो जाएंगे, सरकारी सुविधाएं मिलेगी, वेतन बढ़ जाएगा और एजुकेशन व्यवस्था भी सुधरेगी, क्योंकि कम वेतन पर इनको लगता है दोनों सेम में पढ़ा रहे, उसको ज्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, समझ रहे। इसीलिए ऐसा लगता है, बट सारी चीज सुधार में होगा, है ना। शिक्षा व्यवस्था स्थिर होगी। नॉन पारा के लिए भी यहाँ पे फायदा निकल कर क्या रही है, नॉन पारा को कैसे फायदा होगा। सोच रहे कि सिर्फ पारा को फायदा होगा, नहीं, नॉन पारा को भी फायदा होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए यह थोड़ा दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि अगर शिक्षकों को समायोजन हो जाता है, यानी पारा का समायोजन हो जाता है, तो कई सारे पद आपका भर जाएंगे, है ना। आप सभी जानते होंगे अब जो आपका पारा का नामो निशान नहीं रहेगा, यानी कि पारा मिट जाएगा। क्लियर है ना। बहुत सारे खाली पद बचेंगे, लेकिन उन खाली पदों पर नहीं, जब भी भर्ती आएगी तो गैर पारा उम्मीदवार ही खुश होंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों को होगा, क्योंकि पारा तो अब रहेगा भी नहीं। समझ रहे कि नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। गांव और छात्रों के लिए और भी फायदा है ना समायोजन होने पर।
वही चीज़ मैंने बोला ना कि एजुकेशन व्यवस्था और सारा सारा चीज़ सुधरेगा, शिक्षक और छात्र में बेहतर तालमेल बनेगा। देखिए, पैसा मिलता है तो काम करने में मज़ा आता है, समझ रहे हैं? यही चीज़ जैसे वेतन बेहतर वेतन, शिक्षक ज़्यादा मन से पढ़ाएँगे, समझ रहे हैं? वही सारी चीज़ें होती हैं, ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी। वेतन को लेकर के सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या मतलब की स्थिति बन रही है ना? देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से 2 संभावना वाली स्थिति, अगर 1 की हम लोग बात करें, है ना? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग को चलना पड़ेगा, तो सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन मिलेगा या पारा शिक्षक की बड़ी जीत होगी। स्थिति 2 की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं स्थिति 2 अगर आ जाता है, सिचुएशन अगर बन जाती है तो क्या होगा? यहाँ पे आप देखेंगे कि पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य के बराबर वेतन, यानी कि तब सहायक आचार्य को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन के लिए लड़ना होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, है ना, क्या मांगा? सुप्रीम कोर्ट जो सरकार से क्या मांगा, तो ये भी मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। पत्र मांगा है ना? कौन सा पत्र? देखिए इसमें क्या क्या बोला गया, ये जान लीजिए आप लोग। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 to 5 का जो स्वीकृत पद है ना, कितना, फिर आपका खाली पदों की जो संख्या है, कितने पारा शिक्षक समायोजित हुए हैं, ये भी है ना, और इसमें पता चला कितनी सीटें अभी उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें डाटा अगर चल जाती है उनके पास, तो फिर मामला क्लियर हो जाए, है ना। तो दूसरा पत्र में क्या मांगा गया, ध्यान दिए। दूसरा पत्र भी काफी ज्यादा खास है, यहाँ इसमें मांगे पिटिशनर का जो नाम है ना, केस का जो आपका नंबर है। बहुत सारे केस में जिनका नाम नहीं आया उनके लिए भी खुशी वाली बात है, कुछ मतलब कि थोड़ा टाइम दे दिया गया। 1 to 5 68 का पोस्ट है, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीजें आपको मांगी गई है ना। पत्र नंबर 2, टेट पास है या नहीं है, फिर इससे पता चल पाएगा कौन पात्र है और कौन नहीं है। क्लियर, हम बात करते हैं। तीसरा पत्र क्या बोला गया, तीसरा पत्र में ध्यान देगा कि कुल पारा शिक्षक की संख्या 1 to 5 68 की संख्या, कितने टेट पास है, कितने योग्य है। क्लियर, ये सारी चीजें, ये सारे डाटा मांगे गए हैं, है ना। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे, इससे कोर्ट तय करेगा कि समायोजन संभव है या नहीं है। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण संकेत आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या संकेत है आप सबके लिए कि रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई है और सहायक आचार्य पद के बारे में, है ना, पुराने सहायक शिक्षक पद के बारे में नहीं। समझ रहे कि नहीं? ये ना सोचे पुराने बारे, इससे क्या होगा, अनुमान लगाया जा रहा है ना, अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या होगा आगे, मतलब कि समायोजन सहायक आचार्य के पद पर हो सकता है या नहीं, वही सारी चीजें अगर हम बात करें पिटिशनर के लिए जरूरी। अब ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई सारे जो आपका पिटिशनर है उनके लिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति केस में पिटिशनर है तो उसे जांचना चाहिए कि रिपोर्ट में उनका नाम है या नहीं, समझ रहे। आप जांच कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर नाम छूट गया है तो तुरंत आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर नाम छूटा आपका तो तुरंत आपका काम यही है कि जा करके आवेदन देना होगा, समझ रहे। और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट यानी कि काउंसिल रांची को, समझ रहे। आगे बात है, जिनका पहले से नियुक्ति हो चुकी है ना, जिन लोगों का पहले नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए क्या अपडेट है। तो ध्यान दिएगा आप लोग, जो पारा से पहले सहायक आचार्य बन चुके हैं उन्हें फैसले पर ज्यादा फर्क नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी वो पारा से शिक्षक बन चुके हैं, है ना, सहायक आचार्य, तो उसको फर्क नहीं पड़े, वे पहले से नियमित हो चुके हैं, समझ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, अभी की जो स्थिति बन रही है वो क्या है। तो अभी की स्थिति यह है कि मामला आपका अंतिम चरण में है ना, अंतिम चरण में रिपोर्ट कोर्ट में जा चुकी है और सिर्फ अंतिम फैसला आना बाकी है, समझ रहे हैं ना। चलिए, अंतिम फैसला बहुत ज्यादा आएगा। अब अंतिम निष्कर्ष आप सभी के लिए सारांश के तौर पर भी, केस आपका अंतिम स्टेज में है, फैसला जल्द आ सकता है, समायोजन की संभावना बताई जा रही है और फैसला आपका मतलब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और जो आपका देखिए, अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, कई लोग बोलेंगे कब तक आएगा, तो सीजीएल में हम लोग देखे 15 दिन का टाइम लिया गया, समझ रहे। तो इसमें भी आपको 15 दिन का एवरेज लिया जाएगा, मिनिमम 15 दिन लिया ही जाता है, समझ रहे। तो आप समझिए 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आना ही चाहिए, मतलब कि केस वाला, समझ रहे। उस दिन तय होगा कि आप खुश होते हैं या दुख होते हैं। हालांकि हमें जितना उम्मीद है, जितना संभावनाएं लग रही है, जितना लोग बोल रहे हैं, जितना जिस तरीके से माहौल बना हुआ है पॉजिटिव है और समायोजन होने की पूरी प्रबल संभावना बनी हुई। और देखिए आगे क्या होता है, जैसे देखिए जो भी होगा हमें स्वीकारना होगा, समझ रहे हैं। बाकी बात इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या करना है, आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल ने सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।